तो सालों से योजना चल रही है, गैस के पाइपलाइन बिछ रहे हैं। माहिर हैं भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की अगुवाई में ये काम बड़ी महारत से किया जा रहा है कि ऐसी बातों को प्रस्तुत करो। मोदी जी को गारंटी देना चाहिए था कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जो घोटाला सामने आया है उन करप्ट लोगों को हम सामने जेल भेजेंगे। भाजपा ने एक घोषणा पत्र जारी किया है कांग्रेस के बाद, अब भाजपा ने किया, क्या लगता है किस तरह से देखते हैं? मैंने पूरा देखा तो नहीं है, थोड़ी थोड़ी बातें कुछ लोगों ने मेरे पास भेजी हैं, जो बातें आई हैं। तो जो मोदी जी और बीजेपी की काम करने की शैली रही है, बातों को ऐसे प्रस्तुत करना कि मानो जो चीज चल रही है वो हम नया कर रहे हैं। उसके अलावा मुझे बहुत कुछ इसमें घोषणा पत्र में तो देखने सुनने में नहीं आया। एक बात मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र ने कहा है कि हम गैस से पाइप से गैस देंगे। तो सालों से योजना चल रही है, गैस के पाइपलाइन बिछ रहे हैं, कोई नया काम कर रहे हैं क्या? यानी देश को, पब्लिक को कैसे गुमराह करना। जो काम चल रहा है, सालों से चल रहा है, शहरों में अनेकों जगह गैस के पाइपलाइन लग गए और गैस से सप्लाई हो रहा है। ये ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ भी सप्लाई के काम चल रहा है। कंपनियां अपनी पाइपलाइन बिछा रहे हैं, उनके ठेके चल रहे हैं, उसको प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम नया काम कर रहे हैं। यानी कैसे गुमराह करना। ये माहिर हैं भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की अगुवाई में ये काम बड़ी महारत से किया जा रहा है कि ऐसी बातों को प्रस्तुत करो। भाजपा के घोषणा पत्र में करप्ट लोगों को जेल भेजा जाएगा, मोदी की गारंटी है। देश में कब से करप्ट लोगों को जेल भेजने की बात नहीं हुई है। आजादी के बाद से तो करप्ट लोग जेल जा रहे हैं। मोदी जी कौन सी गारंटी दे रहे हैं? मोदी जी को गारंटी देना चाहिए था कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जो घोटाला सामने आया है उन करप्ट लोगों को हम सामने जेल भेजेंगे। जिन लोगों ने केंद्रीय सरकार के योजनाओं को, टेंडरों को देने के बाद पैसे लिए हैं, उनको हम जेल भेजेंगे। मोदी जी को घोषणा पत्र में बोलना चाहिए था कि जिन फार्मा कंपनियों के सिरप, दवाइयां सब स्टैंडर्ड पाई गई, उनसे मौतें भी हुई, रेमडेसिविर कोरोना के समय में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। गुजरात की वो कंपनी जो उस रेमडेसिविर को बना रही थी, और ऐसी कंपनियों ने जिन्होंने चंदा दिया भारतीय जनता पार्टी को, उनको हम जेल में भेजेंगे। वो सारे लोग जो लॉन्ड्री सर्विस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं, जिनके साथ भ्रष्टाचार के बातें जुड़ी हुई थी, अब साथ में लेके उनके काम को, कार्रवाई को बंद किया जा रहा है, उनको हम जेल में भेजेंगे। तब तो समझ में आता। ये तो जेल में तो मैं आऊंगा तो मैं भी भेजूंगा। भ्रष्ट लोगों को कौन जेल में नहीं भेजता है? ये तो देश का कानून है। क्या मोदी ने नया कानून बनाया क्या? मोदी की गारंटी में समान संहिता, नागरिक संहिता कानून लाने की बात चल रही है क्या? तो जब से संविधान बना है तब से चल रही है। संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा है कि इस दिशा में पहल होनी चाहिए। उस समय संविधान के निर्माताओं का विचार है कि इसमें पहल होनी चाहिए। उसमें पेचीदगियां हैं, अलग अलग समाज के अलग अलग कानून हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, तो बैठ के ही तो करना चाहिए। ये तो कांग्रेस ने भी उसमें दिया। कौन सी गारंटी है? उन्होंने तो ये नहीं कहा है कि लाएंगे, वो कहेंगे कि हम इसमें पहल करेंगे। कहाँ है गारंटी? कांग्रेस के घोषणा पत्र को पढ़िए, उसमें क्या लिखा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में यही लिखा है कि समान कानून लाने के लिए जो लोग हैं उनसे चर्चा करके और फिर हम लाएंगे उसको। बाबा, इसमें लिखा हुआ है कि हम अब करोड़ों परिवारों को बिजली बिल शून्य करें और बिजली की कमाई से अवसर पैदा करेंगे लोगों के लिए। फिर गुमराह करने की बात, एक पर्दा डालने की बात। ये तो जब राम मंदिर का बिना गुंबज बने राम जी के बाल अवस्था की प्रतिमा वहां प्रतिष्ठापित की गई, उसी दिन ये बात आ चुकी है कि वो सोलर पैनल बनेंगे और सोलर पैनल का ये होगा, वो ग्रिड में जाएगा। तो सब तो चल रहा है, नया क्या कर रहे हैं? कौन से कमाई का अवसर उसमें मिलने वाला है? उस योजना के संबंध में मैंने जो सप्लायर हैं या जो निर्माता हैं पैनल्स के, उनसे बात की थी। उनने कहा इसमें पैसा किसी को नहीं मिलने वाला। वो जो बिजली बिल है वो भरनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सोलर पैनल लग गया। जैसे आप सोलर पंप आज खेत में लगाते हैं तो बिजली बिल आप नहीं देते हो, और अगर बिजली ज्यादा पैदा हुई है तो आपको वापस पैसा नहीं मिलने वाला है। वो गई ग्रिड में, जितना आपने खर्चा किया, अगर बचत हो रही है तो पैसा नहीं मिलने वाला है किसी को। तो क्या लगता है महिलाएं कैसे कमाएंगी करोड़ों रुपए की बिजली बचत? कहां से होगा?
कहां से होगा? जो सब्सिडीज जैसे पहले मिल रही थी और सोलर पैनल आज घर में लगाइए, उसमें आपको जो बचत होती है, बिजली बिल नहीं पटाना पड़ता है, वो है। तो कुल मिलाकर देखा जाए भाजपा की गुमराह करने की बात। मैं ये सारी बातें आपने बताई, मैं तो बता रहा हूं, इसमें बताइए कहीं अंतर है क्या? करप्शन को हम हटाएंगे, किस करप्शन को हटाएंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से जिनके ऊपर केसेस चल रहे थे, 41 ऐसे लोगों से 2300 करोड़ से ज्यादा पैसे भारतीय जनता पार्टी ने लिए, किसके ऊपर कार्रवाई की गई? कांग्रेस आएगी तो निष्पक्ष होकर भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई करेगी, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे भाजपा में हो, चाहे कहीं और हो। भाजपा कभी नहीं करेगी। कम से कम मोदी जी के रहते तो ये स्पष्ट हो गया है कि ऐसा नहीं होने वाला है। मोदी जी और अमित शाह जी जब तक रहने वाले हैं, तब तक अपने हिसाब से जिसको चाहेंगे कार्रवाई करेंगे, जिसको चाहेंगे उसको छोड़ के अपने साथ बैठा के रखेंगे। क्या लगता है 400 पार करना है कितना सार्थक? 270 तो पार करें, 270 तो पार करें पहले। बिहार में देखें क्या हालत है, महाराष्ट्र में देखें हाँ क्या हालत है, कर्नाटक में देखें क्या हालत है, हरियाणा में देखें क्या हालत है, जहां उन लोग पूरे सीटों पे थे। जहां थे वहां नहीं रहने वाले। 303 थे ना, तभी वो 370 की बात आई थी। 270 तो पार करें पहले, 400 तो बहुत दूर।